हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे नर्सेस रोल इन स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस। द रोल ऑफ नर्स इन स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस इज क्रूशियल इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड इंश्योरिंग पेशेंट एंड स्टाफ सेफ्टी। तो जो एक नर्स यानी नर्सिंग ऑफिसर का जो रोल होता है स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन में, वो क्रूशियल होता है, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर क्या करती है कि इन्फेक्शन है उसको फैलने से रोकती है और साथ ही साथ पेशेंट और स्टाफ की सेफ्टी का भी इसमें मेन रोल मतलब ध्यान देती है। तो एक नर्स क्या करते हैं, अगर स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस में उसके रोल की बात करें तो पहला तो वो इस इन्फेक्शन को फैलने से रोकेगी, जिससे क्या होगा, पेशेंट और स्टाफ दोनों की सेफ्टी रहेगी। तो सबसे पहला है हैंड हाइजीन। नर्सेस मस्ट consistently परफॉर्म प्रॉपर हैंड वॉशिंग और यूज अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट। तो नर्सेस क्या करेगी कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग करेगी, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज करेगी पेशेंट को कांटेक्ट में आने से पहले या पेशेंट के कांटेक्ट के बाद, जिससे कि इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। और पेशेंट और अदर हेल्थ केयर पर्सनल को भी प्रॉपर तरीके से हैंड वॉशिंग करने के लिए एडवाइज करेगी। तो ये हो गया हैंड हाइजीन। नेक्स्ट है यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में PPE कहते हैं। They select and correctly use gloves, gown, mask and eye protection based on the situation and risk level। तो एक नर्सिंग ऑफिसर क्या करती है, सेलेक्ट करती है PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को, और अच्छे तरीके से यूज करती है ग्लव्स, गाउन, मास्क, आई, जितने भी PPE इक्विपमेंट में आते हैं, किसके बेस पे कि कितना रिस्क लेवल है और सिचुएशन के बेस पे वो PPE किट का यूज करती है और सेलेक्ट करती है। नेक्स्ट है सेफ हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट। नर्सेस इंश्योर मेडिकल इक्विपमेंट इज प्रॉपरली क्लीन, डिसइंफेक्ट और स्टरलाइज एंड हैंडल स्टार्ट विद एक्सट्रीम केयर टू अवॉइड इंजरी। मतलब नर्सेस क्या करती है, वो देखती है कि जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो रहे कि नहीं, उन्हें डिसइंफेक्ट किया जा रहा कि नहीं, स्टरलाइज किया जा रहा है कि नहीं। डिसइंफेक्ट में सिर्फ हम माइक्रो ऑर्गेनिज को किल करते हैं, लेकिन स्टरलाइजेशन में हम उसके स्पोर्स को भी, माइक्रो ऑर्गेनिज के साथ साथ उसके स्पोर्स को भी किल कर देते हैं। मतलब कि नर्स क्या करती है कि देखती है कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह से क्लीन हुआ कि नहीं, डिसइंफेक्ट यानी उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह थे वो किल हुए कि नहीं, और स्टरलाइज्ड यानी अगर इक्विपमेंट को ज़रूरत है कि उसका स्टरलाइजेशन हो, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ उसके जो स्पोर्स हैं वो भी किल हों, तो इनका ध्यान देती है। उसके साथ साथ वो देखती है कि जितने भी शार्प ब्रस्ट है, शार्प ब्रस्ट में से नीडल, स्कैपेल, ब्लेड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, उनको अच्छी तरह से हैंडल किया जा रहा है कि नहीं, मतलब उनको पंचर प्रूफ कंटेनर में हैंडल किया जा रहा है कि नहीं, जिससे कि किसी भी तरह की इंजरी ना हो। नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेशन। नर्स एजुकेट पेशेंट एंड फैमिलीज ऑन हाइजीन, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड व्हेन टू रिपोर्ट सिम्टम्स आर रिस्क। नर्स क्या करती है, यानी नर्सिंग ऑफिसर क्या करती है, पेशेंट को एजुकेट करती है, साथ ही साथ उसकी फैमिली को एजुकेट करती है कि उन्हें हाइजीन मेंटेन करके रखना है, पर्सनल हाइजीन वगैरह मेंटेन करके रखनी है, और इसी के साथ साथ इन्फेक्शन कंट्रोल में पार्टिसिपेट करना है कि इन्फेक्शन को फैलने से रोकना है। और ये भी बताती है कि उन्हें अगर कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, साइन दिख रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस को, तो उनको कैसे रिपोर्ट करनी है, या रिस्क के सिम्टम दिख रहे हैं तो उनको किस हेल्थ केयर पर्सनल को रिपोर्ट करनी। तो पेशेंट एजुकेशन में नर्स पेशेंट और उसकी फैमिली को हाइजीन के बारे में एजुकेट करती है कि उसे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करनी है, और अगर कोई सिम्टम्स या रिस्क के साइन दिख रहे हैं तो उसको रिपोर्ट करना है हेल्थ अथॉरिटी को। तो ये हो गया पेशेंट एजुकेशन में। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल क्लीननेस। दे मेंटेन क्लीन पेशेंट इन्वायरमेंट एंड रिपोर्ट आर एट स्पिल्स एंड कंटामिनेशन प्रॉम्प्टली। इन्वायरमेंटल क्लीननेस में क्या है कि नर्सिंग ऑफिसर क्या करती है, जो पेशेंट के चारों तरफ का इन्वायरमेंट है, जो पेशेंट के चारों तरफ का इन्वायरमेंट है वो क्लीन रखती है, और अगर किसी भी तरह का स्पिलिंग या कंटामिनेशन होता है, स्पिलिंग में ब्लड वगैरह है, अगर वो स्पिल हो गया है कैरी आउट करने के टाइम पे, हैंडल करने के टाइम पे, तो उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना और कंटामिनेशन होने से रोकना। मतलब कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल ले, अगर उस टाइम पे ब्लड स्पिल हो गया, गिर गया है, तो उसका मैनेजमेंट करना जिससे कि इन्फेक्शन होने से रोका जा सके या इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। तो इन्वायरमेंटल क्लीननेस में ये हो गया। नेक्स्ट है वेस्ट डिस्पोजल। नर्स फॉलो प्रोटोकॉल्स फॉर डिस्पोजिंग ऑफ हैजर्डस एंड नॉन हैजर्डस वेस्ट टू रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क। नर्सिंग ऑफिसर क्या करती है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है
वेस्ट का डिस्पोजल करने में कि कौन अगर हैजार्डस वेस्ट है तो उसको कैसे डिस्पोज करना है और अगर नॉन हैजार्डस वेस्ट है तो उसको कैसे डिस्पोज करना है ताकि हम इन्फेक्शन रिस्क को कम कर सकें। इसके लिए वो BMW यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ट्रिक को भी फॉलो करती है कि जो हैजार्डस वेस्ट है उनको BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का यूज करके उनका सेग्रीगेशन वगैरह करती है और नॉन हैजार्डस वेस्ट को जनरल वेस्ट में सेग्रीगेट करके, जिससे उनका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल हो सके। तो वेस्ट डिस्पोजल में क्या है कि नर्स सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है ताकि हैजार्डस और नॉन हैजार्डस वेस्ट को अलग अलग सेग्रीगेट कर सके। जो हैजार्डस वेस्ट होगा उसके लिए वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ट्रिक को फॉलो करेगी, जिससे उसका सेग्रीगेशन करेगी वेस्ट का, और जो नॉन हैजार्डस वेस्ट है उसमें वो जनरल वेस्ट वाले टेक्निक को फॉलो करेगी और वेस्ट का सेग्रीगेशन करेगी, जिससे कि इन्फेक्शन को रोका जा सके और हैजार्डस और नॉन हैजार्डस वेस्ट का प्रॉपरली डिस्पोजल हो सके। तो ये पॉइंट हो गया वेस्ट डिस्पोजल। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। दे मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड रिपोर्ट ब्रीचेस इन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। वो क्या करती है कि मॉनिटर करती है कि इन्फेक्शन के अगर साइन हो रहे हैं कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है तो उसको देखती है। साथ ही साथ अगर किसी भी तरह की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स या हॉस्पिटल में किसी तरह के उसके रूल्स रेगुलेशन को ब्रीच किया जाता है, यानी उन रूल्स का ब्रेक डाउन किया जा रहा है या तोड़ फोड़ की जा रही है हॉस्पिटल में, तो उस सारी चीज़ की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की रिपोर्ट करती है। तो हमने नर्सेस रोल स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन में देखा कि पहले वो हैंड हाइजीन का था, फिर PPE का इक्विपमेंट, फिर सेफ हैंडलिंग इक्विपमेंट की, फिर पेशेंट एजुकेशन, देन इन्वायरमेंटल क्लीननेस, देन वेस्ट डिस्पोजल, देन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट। तो ये ओवरऑल हो गया नर्सेस रोल इन स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।